तो भाई लोग, जो तांडव इस वक्त पुष्पा द रूल इंडियन सिनेमा में मचा रही है, इट इज अ साइट टू विटनेस। क्योंकि ऐसा नजारा आपको रोज रोज नहीं देखने को मिलता। 1000 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस, 100 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग और 295 करोड़ का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया सिर्फ पुष्पा भाव को ही देखना चाहती है। और ऐसा हो भी क्यों ना। जो यूफोरिया का बीज एक्टर अल्लू अर्जुन एंड डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा द राइज से बोया था ऑडियंस के दिलों में, उसी का फल आज वो पुष्पा द रूल से कमा रहे हैं। मैंने पुष्पा द रूल देखी एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ मास फीस्ट। ऑडियंस इज इन स्प्लिट फॉर दिस मूवी, जहां एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस को तो ये मूवी बहुत पसंद आई, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा सेक्शन ऑफ पीपल है जो इस मूवी को इलॉजिकल एंड नो ब्रेनर बुला रहा है। लेकिन जिस तरह से ऑडियंस इस मूवी को रिस्पॉन्स दे रही है और जिस तरह से इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि भाई पुष्पा हरगिज झुकेगा नहीं साला। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि अपने पुष्पा भाव की कहानी खत्म हो गई है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि डायरेक्टर सुकुमार ने टू एवरीवन सरप्राइज पुष्पा का पार्ट 3 भी अनाउंस कर दिया है, जिसका टाइटल है पुष्पा द रैम्पेज। अब क्या हुआ पुष्पा द रूल की एंडिंग में और क्या फ्यूचर हो सकता है पुष्पा राज के कैरेक्टर का इन पुष्पा द रैम्पेज, इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें पुष्पा द रूल की एंडिंग एंड द पोटेंशियल स्टोरी लाइन फॉर पुष्पा द रैम्पेज। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब किसी भी बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर इस पुष्पा द रूल मूवी में हमें क्या दिखाया गया और इस मूवी की एंडिंग किस नोट पर होती है। अब पुष्पा द रूल मूवी की स्टोरी कंटिन्यू करती है फ्रॉम वेयर पुष्पा द राइज एंडेड। अब पुष्पा राज इस सेकंड इंस्टॉलमेंट में एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम जो कि सैंडलवुड के सिंडिकेट का मुखिया के साथ साथ चित्तौड़ के लोगों का करता धरता भी बन चुका है। दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली पुष्पा अपने सैंडलवुड की स्मगलिंग के बिजनेस को भी इंटरनेशनल वाटर्स टच करवा चुका है और अब पुष्पा नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और इसी कामयाबी के सफर में सबसे बड़ी रुकावट बनता है भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर, जो कि अब पुष्पा की नफरत में बिल्कुल पागल हो चुका है। और इसी सफर में पुष्पा पुराने दुश्मनों के साथ साथ कुछ नए दुश्मनों को भी जन्म देता है। अब क्या पुष्पा उनको हरा पाएगा और क्या पुष्पा झुकेगा या नहीं, ये बेसिक प्लॉट लाइन पुष्पा द रूल के प्रेमिस को फॉर्म करती है। अब पुष्पा 2 की एंडिंग एक बहुत ही कंफ्यूजिंग नोट पर होती है, जहां पुष्पा द रूल मूवी में सैंडलवुड की स्मगलिंग एंड पुष्पा और शेखावत के कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक और सब प्लॉट भी चल रहा होता है, जो डील करता है पुष्पा और उसके स्टेप ब्रदर की फैमिली के बीच में। जातारा वाले सीन में हम देखते हैं कि जब कुछ गुंडे पुष्पा के स्टेप ब्रदर मुल्लेटी मोहन की बेटी को छेड़ते हैं, तो पुष्पा उनकी जमकर धुलाई करता है और उनका आधा सर मुंडवा दिया जाता है और उनको जूतों का हार पहनाकर गधे पर पूरी जातारा के चक्कर लगवाए जाते हैं। लेकिन वो लड़का और कोई नहीं बल्कि प्रताप रेड्डी के भाई का बेटा बुक्का रेड्डी होता है। और इसी बेइज्जती का बदला पुष्पा से लेने के लिए वो पुष्पा की नीस को किडनैप कर लेता है, जिसका आफ्टर मैथ पूरा चित्तौड़ देखता है। और ऐसे में बुक्का रेड्डी पुष्पा से 10 करोड़ की डिमांड भी करता है और उसको कहता है कि वो अकेला आए। पुष्पा वहां पहुंच तो जाता है, दैट टू इन पीक फैशन। लेकिन बुक्का रेड्डी का इरादा पैसे लेने का नहीं बल्कि पुष्पा को बेइज्जत करने का होता है, जहां वो काली माँ की मूर्ति से साड़ी उतार कर पुष्पा को पहनाते हैं और पुष्पा को मार पीट कर उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। जिसके बाद वो पुष्पा की आंखों के सामने उसकी नीज से फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, जिससे एक एनरेज्ड पुष्पा रपा रपा एक एक इंसान को काट डालता है। एंड डिस्पाइट सिद्धप्पा एंड केशव ट्राइंग हार्ड, पुष्पा के हाथों सुब्बा रेड्डी एंड बुक्का रेड्डी दोनों के दोनों मारे जाते हैं, जिनका फ्यूनरल हम पुष्पा द रूल की एंडिंग पे देख सकते हैं, जहां हमें मंगल सीनू एंड टू एवरीवन सरप्राइज जॉली रेड्डी नजर आता है। एंड नाउ वी नो कि पुष्पा द राइज में पुष्पा के हाथों पिटने के बाद जॉली रेड्डी कोमा में चला जाता है, बट नाउ ही इज अवेक, लेकिन वो एक स्टिक की मदद से चल पा रहा है। जहां प्रताप रेड्डी किसी से कहते हैं कि सब आ चुके हैं लेकिन जिसको आना था वो क्यों नहीं आया, और उसके रिस्पॉन्स में आगे से वो बंदा प्रताप रेड्डी को कहता है कि वो तो नहीं आए लेकिन उनका मैसेज आया है। और हम वहां एक बुके देखते हैं जिसमें एक स्कल के आइकन का सिंबल होता है। तो वहीं पैरेलली दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा और उसके स्टेप ब्रदर के बीच में सब सॉर्ट हो चुका है और पूरा मुल्लेटी परिवार एक साथ मुल्लेटी मोहन की बेटी की शादी में प्रेजेंट है, जहां आप उनके सामने पड़े हुए बुकेज में भी वही सेम स्कल के शेप के
सिंबल पड़ा हुआ देख सकते हो, जिसके बाद कैमरा पैन आउट होता है और हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर एक डिटोनेटर के साथ नजर आता है। जहां वो बटन प्रेस करता है तो दूर हमें एक ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है, जिसके बाद हमें पुष्पा की थर्ड इंस्टॉलमेंट का टाइटल पता चलता है, जो कि होने वाला है पुष्पा 3 द रैम्पेज। अब इस ऑडियंस ने ऑडियंस को जितना थर्ड पार्ट के लिए एक्साइटेड किया, उतने ही सवाल भी खड़े कर दिए कि आखिर ये बंदा है कौन। प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजे की मौत का बदला पुष्पा से कैसे लेगा, और आखिरकार भंवर सिंह शेखावत गया किधर, और कैसे ये सारे सवाल पुष्पा 3 द रैम्पेज का प्लॉट फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पुष्पा के नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है ये हमें उसके टाइटल से ही पता चल जाता है। जैसे पुष्पा द राइज में हमें पुष्पा का राइज टू द टॉप देखने को मिला, कैसे वो एक लेबरर से उठकर सैंडलवुड के सिंडिकेट का चेयरमैन बना, तो वहीं दूसरी तरफ हमें पुष्पा द रूल में पुष्पा का रूल ओवर द सिंडिकेट एंड द रीजन देखने को मिलता है। तो अब पुष्पा द रैम्पेज में हमें पुष्पा अपने दुश्मनों का कैसे नरसंहार करेगा ये देखने को मिल सकता है। अब देखो, पुष्पा 3 द रैम्पेज के पोटेंशियल प्लॉट के बारे में बात करने से पहले हमें पुष्पा द रूल की स्टोरी में छोड़े हुए लूज एंड्स के बारे में बात करनी होगी, ताकि हम इस बात को असेस कर पाएं कि आखिर पुष्पा द रैम्पेज में होने क्या वाला है। जिसके लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी पुष्पा 2 में दिखाए गए उस एंडिंग के ब्लास्ट के बारे में। अब देखो, टाइटल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पुष्पा तभी रैम्पेज मचा पाएगा जब उसका कोई नुकसान होगा, जिसका बदला वो अपने दुश्मनों से लेने के लिए इनरेज्ड हो जाएगा। और ये ब्लास्ट पुष्पा की भतीजी की शादी में ही हुआ है, दैट्स फॉर श्योर, जहां पुष्पा का पूरा खानदान प्रेजेंट था। तो हो सकता है कि इस ब्लास्ट में पुष्पा की फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मारे जाएं। फॉर एग्जांपल पुष्पा की माँ या पुष्पा का बड़ा भाई, या हो सकता है कि पुष्पा का अनबॉर्न बेबी, जिस गम में जलता हुआ पुष्पा अपने दुश्मनों को जलाकर राख कर देगा। क्योंकि एक चीज जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे कि पुष्पा द रूल का ट्रेलर एंड द मूवी इटसेल्फ एक नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के पैलेट को फॉलो करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि हमें पुष्पा द रूल के प्रमोशनल मटेरियल में तो दिखाए गए हैं, लेकिन वो मूवी में नहीं है। जिसकी प्राइम एग्जांपल है पुष्पा का एंट्री सीन में दिखाई जाने वाला पूरा जापान का सीक्वेंस। एक्चुअली में वो एक प्रीलूड था टू पुष्पा द रैम्पेज, जिसको लिंक पुष्पा के सपने के साथ किया गया। लेकिन ये पूरा का पूरा जापान का एंगल हमें इस तीसरी इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर में दिखाई जाने वाला ये सीन और ये सीन भी हमें मूवी में नहीं देखने को मिला। तो हो सकता है कि इस पार्ट को पुष्पा द रैम्पेज से दोबारा लिंक किया जाए, क्योंकि एक चीज जो पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल में कांस्टेंट रही है वो ये कि पुष्पा इस चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग को बड़े से बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है। पुष्पा द राइज में वो मंगल श्रीनु का भांडा फोड़कर डायरेक्ट मुर्गन से डील करता है, तो वहीं पुष्पा द राइज में मुर्गन से बड़ा खिलाड़ी हमीद ढूंढकर उसके साथ और भी बड़ी डील क्लोज कर लेता है। और हमें पुष्पा द राइज में दिखाया गया है कि कैसे इस चंदन की लकड़ी के बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केट है जापान। तो हो सकता है कि पुष्पा द रैम्पेज में हमें पुष्पा का रोड टू जापान दिखाया जाए, क्योंकि अगर तुम इस जापान वाली फाइट को दोबारा देखो तो यहाँ पुष्पा एक डायलॉग बोलता है कि पुष्पा है तो धंधा है, which implies कि देयर विल कम अ टाइम जहाँ पुष्पा आउट एंड आउट इस पूरी सैंडलवुड की स्मगलिंग को कंट्रोल करेगा और उसको किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि ये पुष्पा का माल और पुष्पा दोनों आखिरकार जापान पहुँचे कैसे और क्यों। यहाँ पर प्रताप रेड्डी और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर वाला एंगल प्ले में आएगा, क्योंकि देखो पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में सिद्धप्पा केशव को कहता है कि प्रताप रेड्डी खदान के कोयले निकाल कर बड़ा आदमी नहीं बना है। इट मींस दैट देयर इज मोर टू दिस प्रताप रेड्डी कैरेक्टर, जो कि हमें अभी तक नहीं पता। और पुष्पा 3 द रैम्पेज में इट इज गोइंग टू बी द स्टेट वर्सेस पुष्पा राज। और ये न्यू कैरेक्टर जो हमें देखने को मिला है पुष्पा द रूल की एंडिंग में, पहले मुझे लगा कि शायद ये भंवर सिंह शेखावत हो सकता है, जो कि पुष्पा के हाथों बेइज्जत होने के बाद पुलिस की नौकरी छोड़कर अनहिंज्ड पुष्पा के पीछे जाएगा, फंडेड बाय प्रताप रेड्डी। लेकिन फिर मैंने विजय देवराकोंडा का ये ट्वीट देखा जहां पता चला कि वो भी पुष्पा 3 का पार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ इस नए कैरेक्टर को लेके मेरी दो थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि या तो ये कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत का हो सकता है, जो कि अब पुलिसमैन की तरह नहीं बल्कि एक मेनियक की तरह पुष्पा के पीछे जाएगा। और ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि अगर तुम इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के ओपनिंग सीन को देखो तो इस बंदे का पूरा हाथ जला हुआ है। और पुष्पा द रूल के अंदर जो लास्ट सीन हमने भंवर सिंह शेखावत का देखा था, उसके अंदर भंवर सिंह शेखावत
शेखावत उस पूरी फेक लकड़ी को आग लगा देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, बट हमें कभी भंवर सिंह शेखावत वहाँ से निकलते हुए नजर नहीं आए और हमें ये भी नहीं पता कि अभी टू दिस करंट टाइमलाइन ऑफ पुष्पा भंवर सिंह शेखावत जिंदा है या मर गए। तो देयर इज अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ये नया कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि भंवर सिंह शेखावत ही हो, बट विद अ न्यू पैकेजिंग। तो वहीं दूसरी तरफ मेरा दूसरा गेस ये है कि ये न्यू कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा ही प्ले करने वाले हैं और ये नया कैरेक्टर किसी न किसी कैपेसिटी में प्रताप रेड्डी से जुड़ा होगा। या तो वो उसका भाई हो सकता है या उसके भाई का बेटा, और या फिर ये प्रताप रेड्डी के कोयले की खदान में गुजारे हुए टाइम का कोई लिंक हो, क्योंकि जिस तरह से इस बंदे ने बॉम्ब्स को प्लांट किया है इस तरह से कोल माइंस में बॉम्ब प्लांट करके माइंस के रास्ते बनाए जाते हैं। और क्या पता कि इस पुष्पा द रैम्पेज मूवी में हमें दो सिंडिकेट्स के बीच की लड़ाई भी दिखाई जाए, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि पुष्पा द रूल का सबसे पहला प्रमोशनल मटेरियल वीडियो जो आया था उसका नाम था वेयर इज पुष्पा। और जब मैं पुष्पा द रूल मूवी देख रहा था तो आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि आखिर उस वीडियो का लिंक पुष्पा द रूल मूवी से कैसे है। एंड वंस द मूवी एंडेड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली सुकुमार ऑडियंस को पार्ट 3 की स्टोरी के लिए डिक्टेशंस दे रहे थे। सुकुमार राइटिंग्स फॉर अ रीजन यू नो। और शायद पुष्पा द रैम्पेज में दिखाए गए इवेंट्स इसी तरह से अनफोल्ड होंगे, जहां इस ब्लास्ट में पुष्पा की फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स मारे जाएंगे, जिसके बाद वो हेड्स ऑन कोल्यूजन लेगा प्रताप रेड्डी एंड मिस मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ, जहां प्रताप रेड्डी अपना इन्फ्लुएंस यूज करेंगे और भंवर सिंह शेखावत की मदद से पुष्पा को अरेस्ट करवाएगा। और इसी टाइम पीरियड में पुष्पा का नाम जापान तक भी पहुंच चुका होगा और प्रताप रेड्डी ये सैंडलवुड का सिंडिकेट किसी और को सौंप देगा। क्योंकि इस बात को याद रखो कि प्रताप रेड्डी एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियंस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, और पुष्पा ने तो दोनों कर ली, सिद्धप्पा से दोस्ती और प्रताप रेड्डी से दुश्मनी। और प्रताप रेड्डी फॉर श्योर पुष्पा के सारे दुश्मन इंक्लूडिंग मंगल श्रीनु, मुरुगन, जॉली रेड्डी और भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि पुष्पा जेल से भागने के बाद सीधा जापान ही गया होगा, क्योंकि अगर तुम इस वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो को देखो तो वो बताते हैं कि 1 महीना गुजरने के बाद भी दंगे नहीं रुके और उसके बाद पुष्पा को उस वाइल्ड फॉरेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है। और पुष्पा द रूल के स्टार्ट में बताया जाता है कि पुष्पा उस कंटेनर में 40 दिन से था। तो हो सकता है कि जेल से भागने के बाद पुष्पा डंकी मारकर जापान गया हो, क्योंकि उस जापान के फाइट सीक्वेंस में भी पुष्पा ने वैसे ही कपड़े पहने होते हैं जैसा कि वो पुष्पा द राइज में पहनता था जब वो एक लेबरर रह चुका है। तो जहां तक मुझे लगता है कि पुष्पा द रैम्पेज के इवेंट्स का सीक्वेंस कुछ ऐसे टेक प्लेस करेगा कि मूवी के फर्स्ट हाफ में पुष्पा जापान की डील डन करेगा, लेकिन उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा, जहां जेल से भागते हुए उसको गोलियां लग जाएंगी और उस 1 महीने के रिकवरी टाइम पीरियड में प्रताप रेड्डी एंड पार्टी पुष्पा के बनाए हुए एम्पायर को तबाह कर देंगे। तो पुष्पा जिसके हाथ अब खाली हैं, उसको वो मॉनेटरी पावर वापस हासिल करने के लिए जापान से अपनी पेमेंट रिकवर करना नेसेसरी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डंकी मारकर जापान गया होगा और वहां से पैसे रिकवर कर वापस इंडिया आएगा टू एनाइलेट हिज एनिमीज एंड टू प्रूव कि पुष्पा चाहे जहां पर भी रहे वो झुकेगा नहीं साला। अब देखो इतना तो कंफर्म है कि पुष्पा द रैम्पेज पुष्पा द रूल से भी कहीं ज्यादा बड़ी और लार्जर देन लाइफ होने वाली है, और मैं सिर्फ यही सोच कर एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जो मेंटल मास यूफोरिया सुकुमार सर ने पुष्पा द रूल में दिखाया है वो इसको पुष्पा द रैम्पेज में कैसे टॉप करेंगे। अगर सोर्सेज की मानी जाए तो पता ये चलता है कि सुकुमार सर ने पुष्पा 3 के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस को पुष्पा द रूल के टाइम पर ही शूट कर लिया था, और अभी इस मूवी की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और ये मूवी कब रिलीज होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, पुष्पा फायर थी, पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है, एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि पुष्पा द रैम्पेज पूरे वर्ल्ड में फायर लगाने वाली है। पुष्पा द रूल को अभी के लिए ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जहां पुष्पा द रूल फास्टेस्ट मूवी बन चुकी है 500 क्लब में एंटर होने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड्स की समझी जाए तो पुष्पा 2 अपना फर्स्ट वीक 800 करोड़ से लेके 850 करोड़ के बीच में क्लोज कर सकती है। क्रिसमस तक कोई बड़ी मूवी नहीं आने वाली, पुष्पा 2 के पास एक क्लीन रन है, तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद पुष्पा 2 एक नए क्लब को ओपन कर दे, द 2000 करोड़ क्लब, जहां अभी तक कोई इंडियन मूवी नहीं गई है।
तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ मैं चैनल से कुछ टाइम के लिए गायब था, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बट अब सब सॉर्टेड है। तो भाई इस बैक अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना कि तुम्हें कैसी लगी पुष्पा द रूल और तुम कितने एक्साइटेड हो पुष्पा द रैम्पेज के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए See you next time.